लेकिन उससे पहले अगली बड़ी खबर हम जल्दी से बता दें। गाजा पट्टी पर इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। इजरायली हमले के बाद गाजा में अफरा तफरी का आलम है इस वक्त और बहुत ज़्यादा सनसनी मची हुई है। लोगों के लिए दहशत की स्थिति है, खौफ में लोग हैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि जो ताबड़तोड़ अटैक हो रहे हैं, खास करके रॉकेट अटैक, वो लोगों के लिए मुसीबत बढ़ा रहे हैं। अपनी जान बचाने की इस वक्त सबसे बड़ी जद्दोजहद इजराइल में देखने को मिल रही है। न सिर्फ इजराइल में बल्कि फिलिस्तीन में देखने को मिल रही है। इजरायली हमले में फिलिस्तीन में देखने को मिल रही है और हमास के हमलों में इजराइल की तरफ से देखने को मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा हॉटस्पॉट गाजा पट्टी है, जहां पर ये लड़ाई भीषण होती जा रही है। अफरा तफरी ऐसी मची, देख रहे हैं आप, महिलाओं को देख रहे हैं जो अपनी जान बचाती हुई दिख रही हैं इस रॉकेट हमले में। ये इजराइल की तरफ से हमला किया गया, जो बताया जा रहा है जो एयर स्ट्राइक की है वो इजराइल ने की है। और ये तस्वीरें हमने आपको पहले भी दिखाई थी, लेकिन ये तस्वीरें जब इस इमारत पर निशाना साधा गया, टारगेट किया गया, ये वो तस्वीर है। और आइए बिगवॉल के जरिए तस्वीर आपको दिखाते हैं। समीर, आपकी तरफ जो तस्वीर है बिल्कुल। और निधि, इस तस्वीर की खास बात यह है कि हमास इस बिल्डिंग का इस्तेमाल कर रहा था, ये जानकारी थी इजराइल को और यही वजह है कि हमास से जुड़ी इस इमारत को टारगेट किया गया और इसे पूरी तरह से जमींदोज कर दिया गया। लेकिन हमला इतना जबरदस्त था कि आसपास की जो इमारतें हैं वो भी धराशायी हो गई हैं। तो गाजा पट्टी पर यह जबरदस्त अटैक इजराइल का किया गया है। यह पूरी की पूरी इमारत इस हमले में जमींदोज हो गई है और यह इमारत हमास से जुड़ी हुई थी। वो हमास जिसने इजराइल के अंदर घुसकर बड़े हमलों को बड़े पैमाने पर अंजाम दिया है, इजराइल को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई। और ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, इसमें 500 मीटर की दूरी पर ये महिलाएं आपको दिख रही हैं इसी इमारत में, कि इसी इमारत के जस्ट इसी रोड पर जहां पर ये लोग भागते हुए और जान बचाती हुई दिख रही हैं। और अब अगली ब्रेकिंग न्यूज आपको बता दें जल्दी से, लेबनान के अंदर इजरायली विमान घुसे हैं। लेबनान के अंदर, लेबनान के कैसरवान के ऊपर ये उड़ान भरी गई है। इजरायली विमानों के जरिए जेट्स देखे गए हैं, जो बताया जा रहा है लेबनान में। लेबनान समर्थन में आ गया है हमास के साथ मिलकर ये जंग लड़ रहा है। बताया जा रहा है लेबनान ने तैयारी कर रखी है पूरे रॉकेट्स अटैक की और अब इजरायली विमान लेबनान के अंदर घुसकर अटैक कर रहे हैं या अटैक करने की पोजीशन में है। जो जानकारी मिल रही है कि लेबनान के आसमान में कैसरवान जो इलाका है, यहाँ पर जेट्स ने उड़ान भरी है। और इस बीच गाजा में हमास के विध्वंसक हमले लगातार जारी हैं। इजराइल लगातार अटैक पर अटैक कर रहा है। इजरायली टारगेट पर हमास के ठिकाने हैं। हमास के रॉकेट हमलों का बदला लिया जा रहा है। इजराइल की तरफ से किस बड़े पैमाने पर गाजा में तबाही मचाई गई है, ये तस्वीरें आप देखिए। कल तक जो इलाके आबाद नजर आते थे, आज वहां पर वीरानी छाई हुई है। हर तरफ तबाही और बर्बादी का आलम है। और अगली ब्रेकिंग खबर आपको बता दें, इस वक्त की एक और बड़ी खबर, गाजा में जगह जगह धुएं का गुबार देखने को मिल रहा है। इजरायली इलाकों में कई जगह आग लगी हुई है। ये देखिए, पूरा इलाका नेस्त नाबूद हो गया, पूरा इलाका, और मलबे के ढेर में बदलता हुआ ये इलाका हम देख पा रहे हैं। ताज़ा हमले में कम से कम 40 लोगों की जान गई है, जो जानकारी मिल रही है। इजरायली हमलों में 100 से ज़्यादा घायल भी हुए हैं। तो देखिए, ये तस्वीरें साफ तौर पर गवाह हैं। हम कह रहे हैं कि गाजा तहस नहस हो रहा है, गाजा का वजूद ही खतरे में है। तो इसकी भी वजह है, इजराइल ने पूरे इलाके में बड़े हमले शुरू कर दिए हैं, जिससे भारी तबाही का सिलसिला यहां पर जारी है। आप अलग अलग तस्वीरों में, ये जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, इन तस्वीरों के जरिए आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे रॉकेट से हमले किए जा रहे हैं और सब कुछ तहस नहस हो रहा है। गाजा को निशाना बनाकर गाजा शहर को भी निशाना बनाया गया और यहां पर तमाम ऐसे सिविलियन इलाके हैं जिन्हें इजराइल की तरफ से टारगेट किया गया है और बड़े पैमाने पर तबाही और बर्बादी झेलनी पड़ रही है। यहां पर रह रहे बेकसूर लोगों को भी, वो भी हमास ने जो गलती की है उसका खामियाजा भुगतते हुए आज नजर आ रहे हैं। और हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं।
इस वक्त एसवीपी सिंह साहब मैं आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि देखिए हर शहर इजराइल का इस वक्त निशाने पर है। तेल अवीव में भी हाई अलर्ट है, रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है, क्योंकि वहां पर भी खतरा है रॉकेट गिरने का। आयरन डोम टेक्नोलॉजी जिसकी वजह से इजराइल को अभेद किले के तौर पर माना जाता था, उस टेक्नोलॉजी के फेलियर की भी बात हो रही है। लेकिन आयरन डोम टेक्नोलॉजी भी कितने रॉकेट्स को एक साथ रोक सकती है? यहां पर तो हजारों की तादाद में रॉकेट्स मारे जा रहे हैं गाजा पट्टी से। समीर बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। देखिए आयरन डोम विश्व में एक बहुत ही घातक एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम है, परंतु क्या है कि उसकी एक्यूरेसी 96% गिनी जाती है। 4 से लेकर 70 किलोमीटर तक उसकी रेंज है। परंतु क्या है कि जब इतनी, जैसे हम ड्रोन्स में बोलते हैं कि स्वॉर्म टेक्नोलॉजी, रॉकेट्स भी एक तरह के स्वॉर्म की तरह आ रहे हैं। बेशक वो होम मेड हो, पर सारे होम मेड नहीं होंगे। ईरान काफ़ी सप्लाई कर रहा है, सूडान से भी उनकी सप्लाई लाइन लागू रही है हमेशा। तो उसमें कुछ परसेंटेज रॉकेट ज़रूर आके टारगेट अपनाएंगे इजराइल के अंदर। पर इजराइल ने अपनी एयरफोर्स का जैसे इस्तेमाल कर रहे हैं, उस ताकत से जो वो कैजुअल्टीज़ और रेड कर रहे हैं, एयर रेड्स, उसके F-161 सूफा फाइटर जेट एयरक्राफ्ट है। और मैं हैरान नहीं होऊंगा कि आने वाले समय में चंद एक दिनों में ही कि जैसे वो JDAM जॉइंट डायरेक्शन अटैक मिनिशंस जो हैं, जिसमें वो स्पाइस सीरीज के बॉम्ब इस्तेमाल किए थे जो कि पेनिट्रेट करके बर्स्ट होते हैं, उसका इस्तेमाल कर लेगा इजराइल जब तक कि इनके घुटने नहीं टिकाएगा। साहब एक बहुत बड़ी बात आपने कही कि ये जो ताकत होती है, ताकत और शक्ति के आगे आशंका भी है कि जंग का दायरा बढ़ सकता है, और ये मामूली बात नहीं है। एक बड़ी खबर है, मैं आऊंगी आपके पास। मिस्र में 2 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई है। मिस्र में 2 इजरायली नागरिकों की हत्या कर दी गई है। बहुत बड़ी खबर, अलेक्जेंड्रिया में गोली मारकर हत्या की गई है। इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद अब मिस्र में दहशत है। तो दहशत, खौफ, देख रहे हैं इसका आलम मिस्र तक पहुंच गया है। और 2 इजरायली नागरिकों की हत्या के बाद मिस्र में भी खौफ पसर गया है। और मैं आपके पास आऊंगी घोष सर, राठौर सर, मैं आपके पास आ रही हूँ। ये जो अब खौफ का दायरा है वो बढ़कर मिस्र तक पहुंच गया है। ये खबर डरा देने वाली है, भयानक है कि इजरायली नागरिकों की हत्या की गई मिस्र में, वो भी, और मिस्र से सपोर्ट भी मांगा है इजराइल ने, ताकि हमारे जो सरेंडर लोग हैं उन्हें बचा लीजिए। देखिए, इजराइल ने अपनी एडवाइजरी जारी की थी कि जो देश के बाहर रह रहे हैं वो सावधान रहे और ये खतरे हैं, उनके ऊपर अटैक हो सकता है। और आप सही कह रहे हैं कि मिस्र में ऐसा हुआ है। मिस्र इस वॉर से अपने आप को न्यूट्रल दिखाने की कोशिश करेगा, क्योंकि इजराइल और मिस्र के अच्छे रिश्ते हैं। तो ये चीज़ एक प्रॉब्लम है कि अगर मिडिल ईस्ट में कोई है इजराइल का नागरिक, तो हो सकता है वो टारगेट हो जाए। इसलिए एडवाइजरी पहले से जारी हो चुकी है। लेकिन जो बात अभी ये लार्जर पिक्चर वॉर की हमें दिखाई दे रही है, लेबनान से जो अटैक हुआ है और जो वेस्ट बैंक से अटैक हुआ है, इस दोनों के पीछे कारण यही है कि इजराइल को ऑक्यूपाई किया जाए, ताकि इजराइल गाजा पट्टी को ओवररन न कर दे। इसलिए ये 3 जगह से अटैक एक साथ अभी फॉर्म हो रहे हैं। अगर गाजा पट्टी या वेस्ट बैंक में इजराइल जाता भी है, तो एक क्लासिक अर्बन वॉरफेयर की सिचुएशन पैदा होगी, जो कि इजराइल को इतनी जल्दी कोई बैटल रिजल्ट नहीं मिलने, जैसे हमने यूक्रेन वॉर में देखा है, अपने जितने भी शहरों में लड़ाई, बाखमुत में देखा है, वो चीज़ आगे बढ़ती नहीं है। तो इजराइल को यही संतोष करना पड़ेगा कि उसने ज़्यादा से ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज किया और इन हमास और हिजबुल्लाह के वॉर पोटेंशियल को डिक्रीज किया या उनको बर्बाद किया। बिल्कुल 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 बने रहे आप राठौर साहब हमारे साथ।